Assalamu alaikum students. Students, it's our 7th standard and the book we consulted is science. Our topic is air around us. Okay बच्चों, ये हमारी 7वीं की क्लास है। तो हम आज साइंस पढ़ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है ये है एयर अराउंड अस। तो ये कंटिन्यू चल रहा है हमारा टॉपिक। आज हमने इसमें जो पढ़ना है वो है बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। क्या पढ़ेंगे इसमें? पार्ट नंबर 2 है इसका, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ओके, यानी ऑक्सीजन जो है इसका बैलेंस कितना है एटमॉस्फेयर में, हवा में, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट इज कॉमन नॉलेज that humans and animals cannot survive without plants because they produce oxygen via photosynthesis. The balance of oxygen in the atmosphere is thus maintained through the respiratory process of plants and animals. Okay? ये कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं या एनिमल्स जो हैं, इंसान और जानवर जो हैं, ये जो हैं प्लांट्स के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। प्लांट्स के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। बिकॉज क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन, जो हम सांस के जरिए अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं। और वाया फोटोसिंथेसिस, एक अमल है फोटोसिंथेसिस का, यानी ग्रीन प्लांट्स जिस प्रोसेस में अपना खाना बनाते हैं उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं उसको? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें जो है ये ग्रीन प्लांट्स जो हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ये क्या करते हैं? अपना फूड तैयार करते हैं। तो यही है, जो प्लांट्स जो हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं हमें ऑक्सीजन किसके जरिए? वाया फोटोसिंथेसिस, इसी अमल के, इसी प्रोसेस के जरिए। तो वो ऑक्सीजन जो करते हैं हम सांस के जरिए अंदर लेते हैं और हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स लेते हैं। ओके, दिस बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज thus maintained through the respiratory process of plants and animals. ये जो सिस्टम है, बैलेंस सिस्टम है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में, ये मेंटेन रहता है किसके जरिए? थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी प्लांट्स जो हैं या एनिमल जो हैं, प्लांट रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ plants and animals. Respiratory system of plants and animals. यानी क्या होता है? ये ऑक्सीजन जो है, ये इसका लेवल जो है ये मेंटेन रहता है एटमॉस्फेयर में किसके जरिए? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो है इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, क्या है नेक्स्ट? इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, यानी हवा जो है इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, इसकी कितनी जरूरत है, कितनी अहमियत का हामिल है ये हवा कितनी अहमियत की हामिल है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, हवा की अहमियत। ओके, एयर हैज ए नंबर ऑफ यूजेस। हवा जो हम सांस के जरिए अंदर लेते हैं, कोई भी ह्यूमन बींग्स लेते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं, इट हैज नंबर ऑफ यूज। एयर हैज ए नंबर ऑफ यूज, बहुत सारे इसके इस्तेमाल हैं। कौन कौन से? द एयर विच इन द मोशन इज नोन एज विंड। The wind is important for the rotation of windmills, which helps in drawing water from tube wells. सबसे पहला जो इसका यूज़ है, ये हवा जो है जब ये तेज़ चलती है, हवा जो तेज़ रफ्तार से चलती है, तो इसको क्या कहते हैं? विंड। इसको क्या कहते हैं? विंड। ये विंड कहलाती है। विंड जो है ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है किसके लिए? विंड मिल जो होती है उसको रोटेट करने के लिए। और विंड मिल जो है ये ट्यूबवेल से, कुएं से, वेल से क्या है? पानी खींचने के काम आता है। ये ऐसा एक
इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा टूल है जिससे कुएं से जिसके जरिए पानी खींचा जाता है, निकाला जाता है। ओके, सबसे पहला इसका यूज है wind is used in windmill for drawing of water from the tube well. ओके, ट्यूबवेल्स नंबर 1 इसका यूज। उसके बाद क्या है, दे आल्सो हेल्प इन रनिंग फ्लोर मिल। उसके बाद हवा जो है, विंड जो है, ये मदद करती है फ्लोर मिल यानी आटे की जो मिलें होती हैं उसको चलाने में ये मदद करती है। नंबर, दे आल्सो हेल्प इन रनिंग फ्लोर मिल्स। ओके, ठीक है ना। नंबर 3, विंड मिल्स आर आल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल जो है इसका एक और काम भी है, इसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, बिजली मैसर की जाती है, मुहैया की जाती है। नंबर 3, विंड मिल आल्सो used to produce electricity। ओके, उसके बाद इसका क्या काम है, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर ओनली एबल टू फ्लाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फायर। इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं या परिंदे जो होते हैं, ये किसके जरिए उड़ सकते हैं, उड़ने वाले परिंदे होते हैं, जो उड़ने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं। उसके बाद परिंदे तो हवा में उड़ते हैं, ये जो हैं ये किसकी मदद से उड़ सकते हैं, ये उड़ सकते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ एयर। किसकी मदद से, सिर्फ हवा की मदद से ये उड़ सकते हैं। ओके, यूज नंबर 4 ऑफ एयर, इंपॉर्टेंस नंबर 4 ऑफ द एयर। नंबर 4, insects and birds are only able to fly because of the presence of air। हवा की मौजूदगी में इंसेक्ट या बर्ड्स उड़ सकते हैं। ओके, नंबर 5, बर्ड्स या एरोप्लेन एंड पैराशूट्स आल्सो नीड एयर टू सेल एंड राइड। उसके बाद बोट्स जो होते हैं, किश्तियाँ जो होती हैं, जो जहाज़ होते हैं, समुद्री जहाज़ होते हैं, या एरोप्लेन्स हवाई जहाज़ होते हैं, या पैराशूट्स वगैरह होते हैं, या एयर बैलून्स जो होते हैं, ये भी किसकी मदद से उड़ते हैं, ये भी हवा की मदद से उड़ते हैं या हवा की मदद से समुद्रों में ये चलते हैं। ओके, यूज नंबर 5 है इसका। और उसके बाद यूज नंबर 6 जो है, एयर हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द वाटर साइकिल एज वेल। जो वाटर साइकिल है इसको मेंटेन रखने के लिए भी हवा जो है इसका एक खास रोल अदा करती है। ओके, नंबर 5, एयर हैज ए वेरी important role to play in the water cycle
वाटर साइकिल एज वेल, यानी ये हवा जो है ये वाटर साइकिल को मेंटेन रखने में भी अपना एक खास किरदार अदा करती है। ओके, तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ फायर, और उसके बाद क्या है, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो इन दो चीज़ों पे आज हमने डिस्कस की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एंड सॉइल, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी हवा में, मिट्टी में और पानी में कितनी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर।